विद्यार्थियों, तो आज शुरू करते हैं हम हाई स्कूल में न्यूमेरिकल। तो हाई स्कूल में सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो ले रहे हैं, हम सूत्र है हमारे पास n इक्वल टू सी अपॉन वी या v इक्वल टू सी अपॉन एल। अब हम बताना चाहेंगे कि b क्या है, c क्या है और n क्या है। तो देखो b है यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और जो c है वो वायु में प्रकाश की चाल होती है और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ b और c के रिलेशन के बारे में बताना चाहूंगा। c जो है ग्रेटर देन b होता है, यानी कि c की वैल्यू हमेशा v से बहुत ज्यादा होती है। यानी कि मैंने क्या बोला है, c की वैल्यू हमेशा v से बहुत ज्यादा होती है, यानी काफी अधिक होती है। अच्छा, अब बात करेंगे हम n की। तो n है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी किस माध्यम में रखा है उसमें हम वायु के सापेक्ष n का मान चेक करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है इसके लिए भी कि n का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है दोनों कभी कभी MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछी जाती हैं कि n का मान है 0.5, 1, -1 या कुछ और दे, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और c की वैल्यू हमेशा v से बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो रही इस न्यूमेरिकल की बात। अब बात करेंगे क्वेश्चनों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम इसके अंतर्गत, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे इस पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन है पहला, 2016 में आया है, मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आ सकता है ये 2026 में। वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, इतने मीटर पर सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। या ये 2019 में आया है, क्वेश्चन एक ही है, बस इसमें माध्यम छिपा दिया था, इसमें माध्यम कांच बोल दिया है। तो इसमें क्या है, प्रकाश वायु से इतने यानी कि 1.50 अपवर्तनांक, ठीक है सर। इसमें अपवर्तनांक 1.5 है, यहाँ 5 के बाद 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी कर सकते। तो सेम क्वेश्चन हो गया। कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, इसमें कांच की प्लेट दे दी है उसने, ठीक है ना। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, इसमें कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है और यहाँ क्या पूछ रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे। और आगे दिया है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा कितनी होती है, 3.0 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये MCQ का क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन इतना, यहां से निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में करीब 4-5 बार पूछा जा चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है या निर्वात में प्रकाश की चाल ... है। तो आप इसे याद कर लें कि C इक्वल टू 3.0 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। तो ये तो क्लियर हो गया। आपके पास n दिया हुआ है 1.50, ठीक है जी। ऐसे यही वैल्यू यहां दे रखी है और यही दिया है यहां, तो दोनों क्वेश्चनों को एक ही तरीके से करेंगे, बस इतना लिखना है संकेत में। सूत्र क्या है हमारे पास, n इक्वल टू सी अपॉन वी। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहां लिखूंगा n इक्वल टू सी अपॉन वी। अब मेरे पास किस किस की वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है c की है और n की है। तो मैं क्या करूंगा, जिसकी वैल्यू है उन चीज को उधर रखेंगे और जिसकी वैल्यू नहीं है उसे इधर रखेंगे। तो इसका मतलब हो गया, ये सूत्र हो जाएगा v इक्वल टू सी अपॉन एन। यानी अभी हमने इसका सूत्र का बताया था, पहले ये होता है या v बराबर c बटे n होता है। तो ये दोनों सूत्र इस प्रकार से निकलते हैं, ठीक है जी। अब मान निकाल रहे हैं इसमें, तो जब इसमें मान लगाएंगे तो v इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.0 10⁸ ये हो गई। अच्छा, अब n की वैल्यू कितनी है,
1.50। ठीक है, और थोड़ा सा और इसे सॉल्यूशन करूं तो ये हो जाएगा 3.00, यानी यहाँ तो एक जीरो है, यहाँ दो कैसे कर ली, अरे पॉइंट के आगे कितनी जीरो है, सॉरी कितने अंक हैं, दो अंक, तो यहाँ हम अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लिया हमने। अब यहाँ कर देंगे 1.50 इंटू 10⁻⁴ हो गया ये 8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 150 दूनी 300 होते हैं, तो आंसर कितना आया, ये हो गया 2.0। अब आप बोलेंगे 2 के बाद 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 है। अरे फिजिक्स में यानी कि साइंस में जब न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स में, तो कभी भी किसी भी डिजिट को सिंगल नहीं रखते, अंक के बाद पॉइंट लगा करके जीरो जरूर रखते, और हमेशा पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए इधर, ये फिजिक्स का मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 की घात 8। अच्छा, बी और सी दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो पीछे किसका मान निकाल रहे हैं, वी का, तो क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया है 2.0 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने इसे सॉल्व करा दिया है। अब करें तो अब दूसरा न्यूमेरिकल हम जो हमारे पास है फॉर्मूला वो है GNW इक्वल टू ANW अपॉन ANG। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको उल्टा पढ़ाऊंगा। उल्टा कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पर इन चीजों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर W का मतलब जल है, G का मतलब कांच है, A का मतलब वायु है। W क्यों है, W मतलब होता है वाटर, वाटर को बोलते हैं जल, G को बोलते हैं गिलास कांच, ये होती है एयर वायु। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हम संकेत जो GNW और ये डाले वो सब कुछ। N क्या है, N है अपवर्तनांक। अच्छा जी, जैसे किसी ने बोला ANW, तो इसका मतलब होता है जो पहले है A है ना, तो इसका मतलब है वायु। अब N है, N को बोलेंगे अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे बाद में। और यहाँ पे क्या है W, ये हो गया वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल, यानी जब यहाँ पे A हो और यहाँ पे W हो, तो इसका मतलब है वायु के सापेक्ष जल, और N क्या हो गया अपवर्तनांक। तो ऐसे बोलते जाएंगे सभी का, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब यहाँ है ANG, तो इसका मतलब हो गया वायु, और ये क्या हो गई कांच। तो कैसे बोलेंगे इसे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर है GNW, तो इसका मतलब हो गया G मतलब कांच, और ये हो गया वाटर। तो कैसे बोलेंगे इसे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। तो ये तो थी यहां तक की बात, यहां तक की हमने जो आपको कराया है। अब इन्हें हम प्राप्त करने का एक सूत्र होता है। जैसे हमने यहाँ पे पहले एयर लिखी है, एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है और यहाँ जल है। तो किसी भी सूत्र को जब प्राप्त करते हैं, यानी इसका जब मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, जब हमें GNW का मान निकालेंगे, तो हमेशा इसका सूत्र जो बनता है वो उल्टा बनता है। अब देखो यहाँ G पहले दी हुई है ना, तो आपको G पहले नहीं लिखनी है, क्या लिखनी है, W वाला पहले लिखना है, ये वाला पोर्शन। मैंने कब बता रहा हूं, मैं जब बता रहा हूं जब एयर आगे ना हो। यहाँ पे देखो एयर तो आगे नहीं, यहाँ एयर आगे है, तो जब एयर आगे ना हो तो इसका मतलब है कोई सूत्र की बात कर रहा है, तो उसमें से N के दूसरे वाले पोर्शन को पकड़ेंगे और उसे A के सापेक्ष ऐसे रखेंगे, ANW जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या बचा, G बच गई हमारे पास, तो G को हम एयर के सापेक्ष लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सूत्र बनता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र बनाना भी मैंने सिखा दिया आपको। अब इसी सूत्र के आधार पर मैंने ये सब कुछ जो आपको बताया, इसके आधार पर अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करा दिया आपका। अब है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिक क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः ये और ये हैं, यानी 4/3 और 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम यही सूत्र लगेगा। अब इसमें क्या क्या दिया है और कैसे कैसे इसे पहचानेंगे। तो देखो वायु के सापेक्ष, तो हम क्या लिखेंगे, एयर, AN। जल, तो यहाँ पहले जल लिख दें, ठीक है जी।
अब पहला क्या लिया है 4/3, तो पहले को पहले लिखेंगे, ठीक है ना, वायु के सापेक्ष जल। अब फिर बोल रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, तो अब जल को दोबारा नहीं करें, काउंट करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच पकड़ेंगे, तो यहाँ वायु और यहाँ लिख लिया कांच। क्या है अपवर्तनांक इसका 3/2, तो ये हो गया जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल आ रहा है पहले, कांच आ रही है बाद में, तो यहां लिखेंगे जल, ठीक है ना, और कांच के सापेक्ष ये हो गया WNG। अब ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, WNG। यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हो गई मेरे से, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो इसे उल्टा लिखेंगे, किसको उल्टा लिखेंगे, कांच को पहले लिखेंगे जल को बाद में, तो ये ऐसे हो जाएगा GNW। अब हमें ये ज्ञात करना है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल गया था, हमेशा जिसको प्राप्त करना होता है, जैसे जल पहले लिया है तो जल को आप बाद में लिखें, कांच को पहले लिखें, ये याद रखना, ये ट्रिक है इसमें, तभी ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अब हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, GNW, तो इसका सूत्र क्या होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है और ये भी, तो इसे इसके आगे हमें प्राप्त करना है, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ANW अपॉन, ऐसे n बनाओ और इधर a बनाओ और इधर बना दो g, लिखने का तरीका इसको ये है, ठीक है। अब मान लगा दो बेटा इसके, तो इसके मान लगाएंगे, ANW का मान कितना है 4/3, और इसका मान कितना है ANG का, वो है 3/2, ठीक है साहब, बराबर लगाइए, क्या करें, इसे ऐसे लिखें बटे में पूरा, बटे 3/2, पहले बाहर वालों का गुणा करें, यानी कि 4×2, फिर अंदर वालों का गुणा करें ऐसे, अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 8 और नीचे वाले का नीचे गुणा करेंगे 9। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इन दोनों को आप रट लें अच्छी तरह से, ठीक है ना, बिना वीडियो स्किप किए अगर आप इसको हल कर लेंगे तो आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए, पेपर में आने के 100% चांस हैं इसके।